ओके, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स को कवर किया था कि बेसिक्स में हमको किस तरीके से डेसिमल्स को शिफ्ट करना है राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर। उसके अलावा मैंने आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज निकालने के लिए सिखाया था। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लॉग की मदद से किस तरीके से दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा एक तीसरे टेबल से रिलेटेड है। लॉग और एंटी लॉग के बाद द थर्ड टेबल विच वी आर गोइंग टू लर्न इज रेसिप्रोकल टेबल। आज के लेक्चर में हमको रेसिप्रोकल टेबल को सीखना है। ठीक है ना। अब रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स का फंडा है। मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है ना। अगर मुझे इस 5 का रेसिप्रोकल निकालना है तो मुझे इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है बस। ठीक है ना, 5/1 का 1/5 कर देना है। तो बेटा 5 का रेसिप्रोकल क्या आया, 1/5। समझ में आ रहा है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। तो सी आई हैव गिवन यू वन आइडेंटिटी, वन हिंट हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रेसिप्रोकल। आपको रेसिप्रोकल जब भी दिया होगा ना बेटा, तो अपॉन के ऊपर यू विल गेट द नंबर एज 1 और अपॉन के नीचे कोई ना कोई नंबर रहेगा। जब कभी भी आपको ऐसा कोई केस आ रहा है कि अपॉन के ऊपर 1 नंबर है और अपॉन के नीचे कोई ना कोई नंबर है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल टेबल का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसको लॉग टेबल इस्तेमाल करके सॉल्व नहीं कर सकते, यू कैन सॉल्व इट, बट यूजिंग रेसिप्रोकल टेबल इज वे फार इजियर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेकर के एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आई हैव मेड इट क्लियर व्हाट इज रेसिप्रोकल, है ना। अपॉन के ऊपर 1 रहेगा और नीचे कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है ना। तो आपको बस एक चीज नोटिस करना है कि अपॉन के नीचे जो भी नंबर है ना बेटा, उसमें एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, एक डिजिट के बाद ही डेसिमल होना चाहिए। अगर डेसिमल एक डिजिट के बाद नहीं है, ज्यादा डिजिट्स के बाद है या बहुत सारे जीरोस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम लोग उसको एक डिजिट के बाद लाएंगे। कैसे लाएंगे वो भी मैं अभी आगे आपको एग्जाम्पल्स के जरिए दिखाऊंगा। पहले एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ नंबर 1/1.639। तो यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल देखना है, ऊपर 1 है ना, मतलब रेसिप्रोकल देखना है। किसका रेसिप्रोकल देखना है, 1.639, इस नंबर का रेसिप्रोकल देखना है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कीजिए या फिर डायरेक्टली यू कैन यूज रेसिप्रोकल टेबल। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। फर्स्ट लेट अस सॉल्व इट बाय लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है ना। क्या रूल था याद करते हैं, बाहर एंटी लॉग लगेगा, दोनों नंबर को लॉग मिलेगा, अपॉन के ऊपर 1 है तो 1 को लॉग देंगे, लॉग ऑफ 1। ठीक है ना। फिर अपॉन के नीचे 1.639 है, इसको भी लॉग मिलेगा, लॉग ऑफ 1.639। करेक्ट है ना। रूल क्या था, लॉ ऑफ प्रोडक्ट बोलता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो बीच में प्लस आएगा। लॉ ऑफ क्वोशिएंट बोलता है जब दो नंबर डिवाइड हो रहे तो बीच में माइनस आएगा। यहाँ पर दो नंबर डिवाइड हो रहे तो हम लोग लॉ ऑफ क्वोशिएंट को यूज करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। सही है। अब देखते हैं इन दोनों नंबर का लॉग, लेकिन लॉग देखने से पहले हमको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो 1 के बाद हम लोग डेसिमल लगा के 0 लिख सकते हैं, और 0 एक नहीं, जितना हमको 0 लगाना है हम उतना 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है इधर। ठीक है। तो देखिए इधर डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर है, ओनली 1 डिजिट इज देयर, तो 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0 पॉइंट। सही है। फिर बीच में ये माइनस, यहाँ भी पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर है, सो 1 - 1 0 पॉइंट। करेक्ट है। नाउ लेट अस सी द लॉग ऑफ 10 का 0, 2 1 1 की जोड़ी थी ना, 10 का 0 एंड 16 के 3 का 9, 16 के 3 का 9, दोनों का लॉग देखते हैं। पहले 10 के 0 का लॉग देखते हैं ना। लेट अस सी व्हाट इज द लॉग ऑफ 10 का 0। ठीक है, कमिंग टू द लॉग टेबल, या हियर इट इज। तो 10 का 0 देखो तो यू कैन सी इट वेरी मच क्लियरली। 10 का 0 कितना है, 0 0 0 0। ठीक है ना। तो बेटा रिमेंबर इट, हाँ, 1 का लॉग हमेशा 0 ही आता है, 0.000। इफ जब कभी भी आप 1 का लॉग देखेंगे तो उसकी वैल्यू आपको हमेशा 0.000 ही आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.0000, ये हो गया 1 का लॉग। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सी 16 के 3 का 9, 16 के 3 का 9। लेट अस सी व्हाट इज इट, 16, हियर इट इज 16 के, व्हाट वी हैव टू सी, 16 के 3 का 9, तो 16 के 3 का, 16 का 3 क्या है, 2122, 2122। और इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 9 देखना है, तो इसी लाइन में 9 पर आकर देखते हैं कितना है, 24, तो 24।
4 plus 2 6, 2 plus 2 4, 1 2, 2 1 4 6, what we are getting 2 1 4 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 1 4 सॉरी 2 1 4 6। आगे दोनों वैल्यू, नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट बोथ द वैल्यूज, ठीक है। देखते हैं 0.0000 0.2146 दोनों को माइनस करते हैं। ये भी जीरो है, बाजू में जाएगा, ये भी जीरो, फिर भी जीरो, फिर जीरो। तो याद कीजिए बेटा, जब सब जीरो होते हैं तो लास्ट वाला जीरो ही 1 देता है। लास्ट वाले जीरो ने 1 दिया, इसमें से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 1 बार। मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव नंबर है 1 दे रहा है तो एक नंबर कम कर देना है। नेगेटिव बार वाला नंबर है 1 दे रहा है तो एक नंबर बढ़ा देना है। बार 2 को बार 3, बार 4 का बार 5 कर देना है ना। लेकिन अगर जीरो है 1 दे रहा है तो उसका क्या हो जाएगा बार 1, ठीक है ना। फिर ये 10 से 9 होगा, ये भी 10 से 9, ये भी 10 से 9, ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, बार 1 माइनस 0 बार 1। सो वी आर गेटिंग एज एंटी लॉग ऑफ बार 1.7854। इस नंबर का एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग देखने के लिए क्या रूल था, याद है ना बेटा, इनटू लिखेंगे, 10 लिखेंगे, डेसिमल से पहले जो नंबर है बार 1 मतलब -1 उसको पावर में लगा देंगे। डेसिमल के बाद में 2 1 की जोड़ी बनेगी 78 के 5 का 4, 78 के 5 का 4। अब इसका एंटी लॉग देखते, ठीक है ना। देखते हैं इसका एंटी लॉग कितना है। 78 के 5 का 4, ये आ गया मैं एंटी लॉग टेबल पर। अब वी हैव टू सी 78 के 5 का 4, ठीक है ना। सी हियर इट इज 78, ठीक है। इसका 5 देखिए कहाँ है, ये रहा इसका 5, 78 का 5, ये रहा 78 का 5 6095, इसका 4। इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 4 देखना है। 1 2 3 4 6 आया, तो 6095 प्लस 6, 6095 प्लस 6, 5 और 6 11, 9 and 1 10 का 0 कैरी गया 1, 6101 कितना है बेटा 6101। तो यहाँ पर आकर इसको लिख देते हैं 6101। उसके बाद मैंने क्या याद रखने बोला था आपको, नंबर लिखते ही फौरन आपको एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देना, सही है। अब और नेक्स्ट आपको और एक स्टेप जाना है, माइनस है, नेगेटिव हटेगा तो पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा। नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पे माइनस होता है ना, तो नेगेटिव पावर हटेगा तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा। एक नंबर 1 है इधर तो पॉइंट भी एक नंबर पीछे जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0.6101। दिस इज द आंसर। तो ये आपको आंसर आया है लॉग एंटी लॉग से। चेक करते हैं आंसर राइट आया कि नहीं, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.639 सी, द आंसर इज कमिंग एज 0.6101 सी। दिस इज द सेम आंसर विच वी आर गेटिंग। तो ये आंसर हमको आया है लॉग एंटी लॉग यूज करके। लेकिन अब देखिए यही क्वेश्चन, यही वैल्यू 1/1.639 क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, यही चीज रेसिप्रोकल टेबल से कितनी आसान हो जाती है। तो देखिए इसको रेसिप्रोकल टेबल से कैसे देखना है। रेसिप्रोकल टेबल से देखने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज याद रखना है कि जिस किसी भी नंबर का आप रेसिप्रोकल देख रहे हो, 1 के अपॉन के नीचे जो कोई भी नंबर है उसमें डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। क्या यहाँ पर डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट के बाद है? हाँ सर, डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट के बाद है। ओनली 1 डिजिट देन देयर इज डेसिमल, ठीक है ना। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। सर रेसिप्रोकल देखने के लिए क्या करना है, वही सेम चीज, लेफ्ट साइड से 2 1 1 की जोड़ी बना देनी। तो लेफ्ट साइड से 2 1 1 विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल, डेसिमल को बिना कंसिडर किए जो नंबर आ रहा है लेफ्ट साइड से उसका 2 1 1 का जोड़ी बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये डेसिमल को मैं भूल चुका हूँ, नंबर आ रहा है 1639, तो 16 के 3 का 9 ये जोड़ी बनी, 16 के 3 का 9। अब रेसिप्रोकल टेबल में जाकर इसको देख लेंगे। तो आते रेसिप्रोकल टेबल पर देखते हैं। ये नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट मिला, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर मिला, ठीक है। तो क्या देखना था बेटा हमको, 16 के 3 का 9 देखते हैं। 16 के 3 का 9 कितना है, ठीक है। कम टू रेसिप्रोकल टेबल, सी हियर इट इज 16 के 3 का 9, सही है। तो देखो 16 का 3 कितना है बेटा, 16 का 3 6135, 6135, ठीक है, सॉरी। तो 16 का 3 मुझे मिल रहा है 6135। अब उसका मीन डिफरेंस में 9 है, तो इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 9 देखिए कितना है बेटा 33।
हाउ मच इज 9? 33, करेक्ट है ना। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम लोग रेसिप्रोकल देखते हैं तो हमको मीन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करना होता है। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सब्सट्रैक्ट मीन डिफरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हियर इट इज रिटन सब्सट्रैक्ट। रेसिप्रोकल टेबल में हम लोगों को मीन डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो मीन डिफरेंस की वैल्यू आई है 33, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 6135 में से 6133 निकालना है। तो बेटा एकदम सिंपल है, 35 में से 33 आएगा तो 6132, सॉरी 6102, 6102। 35 में से 33 गया तो 02 बचेगा ना बेटा, 2। ठीक है, तो 6102 हमको आ रहा है, तो इसको लिख देंगे। और सर कैसे लिखेंगे? डेसिमल कहाँ लगेगा? तो बेटा सबसे पहला नंबर देखिए 1.000 है, उसके बाद से 0.9901, 0.9804 आ गया। मतलब ये जितने भी नंबर आपको दिए हुए 0 पॉइंट के बाद है, ठीक है ना। तो आपके जो वैल्यू आई है 6102, ये 0 पॉइंट के बाद है। तो आपको रेसिप्रोकल कैसे लिखना है? 0 पॉइंट लिख देना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आई है वो लिख देना। तो वैल्यू कितनी आई बेटा? 6102। तो 0 पॉइंट मैंने लिख दिया, उसके बाद 6102। दिस इज द आंसर विच वी आर गेटिंग। सी इज इट सेम और नॉट? सेम है कि नहीं? 6101, 6102 ऑलमोस्ट सेम, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज वी आर गेटिंग, इजंट इट? ठीक है। सो दिस, सी यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिर्फ एक सिंगल स्टेप से हम लोग रेसिप्रोकल टेबल के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजंट इट वेरी इजी? ठीक है ना। तो यही चीज हम लोगों को करना है बेटा जब हमको रेसिप्रोकल आएगा। तो व्हेन एवर वी आर गिवन अ क्वेश्चन जिसमें हमको किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। बस एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है कि जो डेसिमल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर के बाद होना चाहिए। डेसिमल शुड बी आफ्टर 1 डिजिट ओनली। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सी दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से 1/6.234, दिस इज योर क्वेश्चन। तो देखिए अपॉन के ऊपर 1 है, अपॉन के नीचे 6.234 है, अपॉन के ऊपर 1 है, मतलब हमको रेसिप्रोकल देखना है। तो देखिए रेसिप्रोकल किस नंबर का देखना है? 6234 है ना। और देखिए एक ही नंबर के बाद डेसिमल है, मतलब हम लोग रेसिप्रोकल को डायरेक्ट देखेंगे। कैसा देखेंगे? देखिए 2 1 1 की जोड़ी बनाइए, 62 के 3 का 4, 62 के 3 का 4। देखते हैं क्या वैल्यू आएगी इधर 62 के 3 के 4 की। रेसिप्रोकल में आते हैं, 62 देखते हैं किधर है। ये रहा रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर 62। हियर इट इज, सी 62 या 6.2 है ना। क्या था? 6.2 के 3 का 4, 6.2 के 3 का 4, 6.2 के 3 का 4, सही है। 6.2 के 3 का 4, तो 6.2 का 3 कितना है बेटा? 1605, 1605। इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 4 कितना है? देखिए इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 4 है 1, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे। रेसिप्रोकल है तो मीन डिफरेंस सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1604। कितना हो गया बेटा? 1604। तो आंसर है यहाँ पर 1604। और रेसिप्रोकल में जब भी आंसर लिखा जाता है तो 0 पॉइंट लगा कर लिखा जाए। दिस इज योर आंसर 0.1604। लेट अस चेक वेदर वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट, ठीक है ना। एक मिनट, कैलसी बंद हो गई। हाँ, सो लेट अस सी वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। 0.1604, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 6.234, आंसर आ रहा है 0.1604। यू कैन सी 0.1604 सेम आंसर आ रहा है। वेरी इजी इट इज, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट्स से थर्ड क्वेश्चन वी आर हैविंग 1/5.21। दिस इज द क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। फिर से देखिए रेसिप्रोकल है, ऊपर 1 है ना, मतलब रेसिप्रोकल देखना है हमको, ठीक है ना। क्या एक नंबर के बाद डेसिमल है? बिल्कुल एक नंबर के बाद डेसिमल है। सो सीधा 2 1 1 की जोड़ी बना देंगे, तो 2 1, मीन डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है, चलेगा। क्या बना बेटा? 5.2 का 1। देखते हैं रेसिप्रोकल 5.2 का 1 कितना है। देखिए तो ये मिला मुझे 5.2 का 1। 5.2 का 1 कितना है? देखिए 1919। क्या वैल्यू आ रही है? 1919। तो 0.1919, दिस इज द आंसर। लेट अस चेक करेक्ट है या नहीं। 1
डिवाइडेड बाय 5.21, ठीक है। सो द आंसर इज कमिंग एज 0.1919। करेक्ट आंसर, सेम टू सेम, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द रेसिप्रोकल ऑफ सम नंबर्स, ठीक है ना। और ये बहुत इजी टाइप के नंबर्स हमने लिया है जिसमें पॉइंट सिर्फ डेसिमल सिर्फ एक नंबर के बाद है। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे आपको 1/7, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 7 के टेबल से, लेकिन चलो रेसिप्रोकल से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पर है, तो 7.00 मैं बोल सकता है इसको, यानी आपको 7.0 का 0 देखना है। 7.0 का 0 देखते हैं क्या आता है। 7.0 का 0, 7.0 का 0 कितना रहा बेटा, 0.1429, 0.1429, दिस इज द आंसर। सही है, सबको समझ में आया। तो सिंपल नंबर्स के रेसिप्रोकल आपको ऐसे देख, ठीक है। अब आते हैं उन नंबर्स के बारे में जिसमें आपको डेसिमल एक नंबर के बाद नहीं दिया, एक डिजिट के बाद नहीं दिया, ज्यादा डिजिट्स के बाद दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेट अस सी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 412.3, दिस इज अ क्वेश्चन। इसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए क्या यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट के बाद है, नहीं, डेसिमल तो 1 2 तीन डिजिट के बाद है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद नहीं है। तो अगर बेटा डेसिमल एक डिजिट के बाद नहीं है तो हम लोग उसको एक डिजिट के बाद लेकर आएंगे। डेसिमल एक डिजिट के बाद कैसे आएगा, अगर ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो, तो इफ यू कैन सी हम लोग डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रिक याद है, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जब कभी भी डेसिमल पीछे शिफ्ट होता है तो पावर पॉजिटिव आता है, याद है ना। और जब कभी भी डेसिमल आगे शिफ्ट होता है, आगे जी, तो पावर नेगेटिव आता है, याद है ना, नेगेटिव जी। तो यहाँ पर डेसिमल पीछे शिफ्ट हो रहा है तो पावर पॉजिटिव आएगा। देखते क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 4.123, ठीक है ना, सही है। 1 डिवाइडेड बाय 4.123, डेसिमल आगे पीछे शिफ्ट होता है तो इनटू में 10 लिखते हैं। कितना नंबर पीछे गए, 2 नंबर पीछे गए मतलब पॉजिटिव, यानी ये 2 प्लस में ही रहेगा, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डेसिमल 3 नंबर के बाद था, मुझे 1 नंबर के बाद चाहिए था, मैंने लिया है 1 नंबर के बाद, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, इसको 1/4.123 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर जो पावर 10⁻² है ये अपॉन के नीचे, अगर मैं इसको अपॉन के ऊपर ले जाऊँ ये 10⁻² हो जाएगा। पहले भी बता चुका मैं आपको, सिंपल लॉ ऑफ इंडाइसेस, +2 जब अपॉन के ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। अब देखिए ये बन गया रेसिप्रोकल का नॉर्मल क्वेश्चन। नहीं था 1 नंबर के बाद डेसिमल, तो हमने कर दिया 1 नंबर के बाद डेसिमल। क्या देखना है आपको, 4.1 के 2 का 3। चलिए देखते हैं 4.1 के 2 का 3 कितना है। ये आ गए हम लोग रेसिप्रोकल टेबल में, 4.1 के 2 का 3, हियर इट इज, ठीक है ना। देखिए बेटा 4.1 का 2, तो 4.1 का 2 है 2427 माइनस इसी का मीन डिफरेंस देखना है 3, ठीक है ना। तो इसी लाइन में 3 कितना है देखिए जरा, 2, तो 2427 में से 2 जाएगा तो 2425, सो द वैल्यू विच वी आर गेटिंग इज 2425, और डेसिमल 0 पॉइंट के बाद, सॉरी 0 के बाद, है ना, शुरू में 0 पॉइंट लगा देना है, तो 0.2425। अब आगे का जो वैल्यू वो तो वैसे रहेगा, इंटू 10⁻²। सो दिस इज योर आंसर। आपको आंसर यहीं छोड़ देना है, आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए। एक स्टेप और आगे जाना है, सी -2 है, डेसिमल 2 नंबर पीछे जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो डेसिमल को 2 नंबर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 0.002, सी डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया, 2 नंबर लेफ्ट साइड में, 425, दिस इज द आंसर। यहाँ आंसर छोड़िए, यहाँ आंसर छोड़िए, एक ही बात। लेट अस चेक सेम आंसर आ रहा है या नहीं। 1 डिवाइडेड बाय 412.3, 412.3, आंसर आ रहा है 0.002425। सी सेम आंसर विच वी आर गेटिंग, exactly same answer. This is how you have to do if the decimal is not after 1 digit. और ऐसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, so that the picture is very much clear, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन लेट अस टेक, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं।
1 डिवाइडेड बाय 3194, दिस इज द क्वेश्चन, 3194, ठीक है ना। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यहाँ लास्ट में है, डेसिमल लगाकर 0, तो डेसिमल तो एक ही डिजिट के बाद होना चाहिए, यहाँ तो डेसिमल चार डिजिट के बाद है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेसिमल को 3 डिजिट पीछे लेकर आएंगे, वापस से डेसिमल पीछे आ रहा है, देखिए 1/3.194, डेसिमल पीछे आया है, 3 डिजिट पीछे आया है, इसीलिए +3 पीछे आया, इसीलिए प्लस, करेक्ट है। अब इसका देख लेंगे रेसिप्रोकल, और ये +3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, तो ये -3 मैं पहले ही लिख देता हूँ। अब इसका देखते हैं रेसिप्रोकल, 3.1 के 9 का 4, देखते हैं कितना है 3.1 के 9 का 4, सी हियर। तो आप देख सकते हैं 3.1 का 9 3135 और उसका 4 3135 में से 4 जाएगा, 3135, 35 माइनस 4 31, तो 3131, द वैल्यू विच वी आर गेटिंग इज 3131, 0.3131 इंटू 10 पावर -3। लीव इट हियर इफ यू वांट, -3 है तो डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट में भी शेप कर सकते हैं, 1 2 3, 3131, both the answers are correct. Let us check, are we getting the same answer or not. 1 divided by 3194, आंसर आ रहा है 3.13, ध्यान दीजिएगा 3.13 इंटू 10⁻⁻⁴, याद है मैंने आपको ये e-4 का मतलब बताया, तो आपको कैलसी से आंसर आ रहा है 3.13 इंटू 10⁻⁴, क्या आ रहा है कैलसी से आंसर, 3.13 इंटू 10⁻⁴, -4 है, डेसिमल को 4 नंबर पीछे लाते, 1 नंबर ये, 2 3 4 नंबर डेसिमल पीछे आएगा तो 0.000313, सी सेम आंसर है या नहीं, एग्जैक्टली सेम आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अच्छा, ये हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें बहुत सारे डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ था, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बहुत सारे जीरोस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.00219, तो बिल्कुल बेटा क्या रूल था हमारा, डेसिमल जो वो एक डिजिट के बाद, एक नंबर के बाद होना चाहिए, यहाँ पर नंबर तो इधर है 2 पर डेसिमल यहाँ पर है, तो इस डेसिमल को हमको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ले आते, देखिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2.19, डेसिमल आगे पीछे होता है तो 10 लिखते हैं, ठीक है ना। डेसिमल 3 नंबर आगे आए तो 3 आगे आया इसीलिए नेगेटिव, सही है। अब इसका देख लेंगे रेसिप्रोकल, ये -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो ये हो जाएगा -3 ऊपर गया तो 10⁻+3, रेसिप्रोकल देखना है हमको 2.1 का 9, देखते हैं 2.1 का 9 कितना है, ये रहा 2.1 और इसका 9, इसी लाइन में देखेंगे इसका 9, 4566 454566 0.4566 इंटू 10⁻3, यहीं पर आंसर छोड़ना है छोड़ दीजिए, अदरवाइज ये 10 का पावर हटाना है हटा देते हैं, 3 है प्लस में है, प्लस नंबर लाइन पे प्लस किधर होता है बेटा, राइट साइड पर होता है, तो डेसिमल 3 नंबर राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो आंसर आएगा 456.6। सी आर वी गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। 1 डिवाइडेड बाय 0.00219, आंसर आ रहा है 456.6, सेम आंसर, exactly same, correct. This is how you have to solve when the decimal is after zeros, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, 1 डिवाइडेड बाय 0.0009, दिस यू हैव टू सी, ठीक है, या 91487, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए डेसिमल को मुझे एक नंबर के बाद लाना है, मतलब यहाँ लाना है, ले आते हैं 1 डिवाइडेड बाय 9.1487, डेसिमल आगे पीछे हुआ है, इंटू 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 नंबर आगे है इसलिए 4, आगे आया इसलिए नेगेटिव, सही है। अब इसका देख लेंगे रेसिप्रोकल, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 इंटू 10⁻+4, रेसिप्रोकल देखते हैं इसका 9.1 के 4 का 8, लेकिन ये 7 बच जा रहा है, तो ये 7 हटेगा तो इस 8 का 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा है,
तो कितना हो गया 9.1 के 4 का 9, 9.1 के 4 का 9। आते हैं रेसिप्रोकल टेबल में। 9.1 का 4, 9.1 का 4 है 1094, और इसका मीन डिफरेंस 9 कितना है बेटा 1, 1094 माइनस 1 1093, 1093, 1093, 0.1093 इंटू 10⁴ मतलब डेसिमल 4 नंबर राइट में जाएगा 1093.0। दिस इज योर आंसर। सी अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर आ रहा है या नहीं चेक करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.000091487, आंसर आ रहा है 1.093, 1.093.05 समथिंग समथिंग, लेकिन एग्जैक्टली आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आंसर आ रहा है 1093.0। करेक्ट है 1093.0। दिस इज द आंसर विच वी आर गेटिंग। इज इट वेरी मच क्लियर? सो आई होप इस वीडियो से आपको रेसिप्रोकल का फंडा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। दिस इज सबसे इजी टेबल लॉग में आपका यही है, लॉग टेबल के अंदर रेसिप्रोकल टेबल, ठीक है ना। सो यूज करना बहुत ही आसान है। नाउ जैसा कि हमको पता है लास्ट में हम लोग लेंगे कुछ होमवर्क्स, ठीक है। तो ये रहे आपके लिए होमवर्क। 1 डिवाइडेड बाय 3.163, 1 डिवाइडेड बाय 419.4, 1 डिवाइडेड बाय 738, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 0.00413, 1 डिवाइडेड बाय 0.999, 1 डिवाइडेड बाय 0.0020001। करेक्ट है। सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व यूजिंग रेसिप्रोकल टेबल। थैंक यू।